Hello everyone, I Akshita Sharma welcome you all back to the maths class. We are starting here chapter number 6, understanding the fractions. And in the previous classes of fractions, we have learned fractional part of group of objects. We have learned to show the fractions on number line. Then we have practiced decimal numbers also, their number names, as well we have started to show the conversion of fractions into decimal form. Now let's start with this class here. We will learn here converting fractions to decimal value. This is the next part of converting fractions. Here we will also learn how to convert decimal numbers into fractions. That is just the opposite of converting fractions into decimal value. So children, taking a recap, in the previous class we have learned we had the denominator as multiple of 10. हमारे पास denominators में थे 10, 100, 1000 etc. So we have learned to directly convert. हम सबसे पहले न्यूमरेटर लिखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं, फिर राइट साइड में न्यूमरेटर लिखने के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं. That was the easy part we have practiced. Now in this class we will learn if we do not have in the denominator as multiple of 10 तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. ओके तो चलिए सीखते हैं. So let's start here. If the denominators of the fractions are 2, 5 or their multiples, then they can be easily converted to equivalent fractions. This is the most important part. With denominator 10, 100 or 1000, then these fractions can be converted to decimal numbers by the above mentioned methods. So children, what we will do here, if we do not get in the denominator as multiple of 10, 100 या 1000, तो हम उन्हें बनाएंगे as a multiple of 10, 100 और 1000 so on. हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें क्या नंबर्स दिए हुए हैं, हम उन्हें किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं. टू गेट द डिनोमिनेटर एज मल्टीपल्स ऑफ 10, हम उसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे और यहाँ हम फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे इक्वलेंट फ्रैक्शंस में. जिस तरह से हमने पिछले चैप्टर्स में सीखा था कि जब हम इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो जो हमें आंसर मिलता है वही होता है इक्वलेंट फ्रैक्शन. लेट्स लर्न हियर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. हियर वी हैव द एग्जांपल नंबर 1. The numerator is 2 and the denominator is 5. So this is 2 upon 5. अब देखिए डिनोमिनेटर में 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 भी नहीं है. हम इसे इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल नहीं है, कोई जीरो नहीं है. सो व्हाट वी विल डू हियर, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को देखिए और यहाँ पर देखिए यहाँ 5 है. हमें यहाँ क्या बनाना है, इसे मल्टीपल बनाना है, या आप देख लीजिए सिंपली कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाना चाहिए. तो 5 इज अ स्मॉलर नंबर, इसे हम इजीली 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं. 10 में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करके करेंगे. और देखिए जिस नंबर को हमें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है उसी सेम को हम न्यूमरेटर से भी करेंगे, तभी हमें मिलेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो देखिए 5 को हम 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यू नो 5 2 इज 10. तो यहाँ हमने न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो हियर वी हैव गॉट 2 2 4 एंड 5 2 10. अब यहाँ पर सेम मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं जो हमने पिछली क्लास में सीखा है. देखिए यहाँ पर हमें अब न्यूमरेटर मिला है 4 और यहाँ डिनोमिनेटर में है 10, मतलब एक जीरो है. कितने के बाद लगेगा यहाँ पर डेसिमल, एक डिजिट के बाद लगेगा राइट साइड में. सो हियर वी हैव पुट द डेसिमल और यहाँ पर आ जाएगा 0. सो द आंसर हियर इज 0.4. सो व्हाट वी हैव लर्नड हियर चिल्ड्रन कि हमने डिनोमिनेटर को 10 या मल्टीपल ऑफ 10 बनाना है. जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा 1 के साथ, इसके बाद हम सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं. लेट अस प्रैक्टिस इट मोर. हियर वी हैव द सेकंड एग्जांपल एंड द फ्रैक्शन इज 7 upon 2. In numerator we have 7 and in denominator we have 2. अब देखिए हम 2 को मल्टीपल ऑफ 10 किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि 2 एक छोटा नंबर है, नियरेस्ट 10 रहेगा. अब देखिए 10 आता है कि 2 के टेबल में, yes we get it. तो हमें 2 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, we will multiply it by 5. तो जब हम डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो हियर 2 5 is 10 and 7 5 is 35. Now we have got 10 in the denominator. अब हम सेम मेथड से इसे कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले यहाँ हमने लिखा है
न्यूमरेटर दैट इज 35। अब देखिए एक जीरो है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब एक डिजिट के बाद राइट साइड में लग जाएगा डेसिमल, सो द आंसर इज 3.5। लेट अस डू द नेक्स्ट। थर्ड एग्जाम्पल इज 5/4। इन डिनोमिनेटर वी हैव 4। अब देखिए 4 को हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ हमने फर्स्ट सेकंड एग्जाम्पल में 10 में कन्वर्ट किया है डिनोमिनेटर को, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 4 और 4 की टेबल में 10 नहीं आता है। इसका मतलब अब हमें इसे कन्वर्ट करना होगा 100 में। क्या 100 आता है 4 की टेबल में? यस। बच्चों अगर आपको नहीं आता है तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ 100 में कन्वर्ट करना है 4 को, तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? यहाँ आप 100 से डिवाइड करके देख लीजिए। सबसे पहले 2 डिजिट्स लीजिए, 1 0 इज 10। 10 आता है 4 की टेबल में? नहीं आता है। नियरेस्ट इज 4 2 ज़ा 8। अब सब्ट्रैक्ट करिए, 10 - 8 इज 2। 0 नीचे लाइए। नाउ वी हैव 20। 20 आता है 4 की टेबल में? यस, वी गेट इट इन 5 टाइम्स। सो 4 5 इज 20। यहाँ हमें मिला है रिमाइंडर 0। इसका मतलब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को। सो हियर वी आर मल्टीप्लाइंग 4 विथ 25। सेम वे वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑल्सो विथ 25। सो यहाँ आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 5 25 इज 125 और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है यहाँ 100। तो यहाँ पर आ गए हैं डिनोमिनेटर में 0, यहाँ पर है 2 0 बिकॉज वी हैव 100। तो इसका मतलब हम 2 डिजिट्स के बाद लगा देंगे डेसिमल टू मूविंग टू आवर लेफ्ट साइड। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 0 हैं, तो 1 2। अब राइट साइड से काउंट करते हुए लेफ्ट साइड जाते हुए हमने लगा दिए हैं 2 डिजिट के बाद डेसिमल। इसका मतलब द आंसर इज 1.25। Okay children, let us practice it more. Here we have 4 example. Number 4. Number is 27/25. Okay. In the denominator we have 25. अब देखिए 25 से छोटा है 10, तो ये 10 में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। क्या हम इसे 100 में कर सकते हैं? Yes, because 25 4 is 100. यहाँ हमने 25 को 4 से मल्टीप्लाई करा और न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करा। So 27 4 is 108 and 25 4 is 100. So simply we have कन्वर्टेड दिस फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। यहाँ हमने लिखा न्यूमरेटर 108 और यहाँ हमने लगा दिया है डेसिमल। लेफ्ट राइट से लेफ्ट साइड जाते हुए यहाँ हमने लगाया। सो आंसर इज 1.08। सेम वे वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो। दिस इज 5th एग्जाम्पल हियर। The fraction is 15/8. Now children look here. In the denominator we have 8 और 8 के टेबल में 10 भी नहीं आता है और 100 भी नहीं आता है। अब हमें देखना है हम 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट द मल्टीपल ऑफ 10। देखिए हमें पता है 10 भी नहीं आता है और 100 भी नहीं आता है। इसका मतलब द नेक्स्ट मल्टीपल इज 1000। अब 1000 बनाने के लिए 8 को हम किस नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई, ये हम डिवाइड करके देखेंगे। उसी तरह से करिए डिवाइड। पहले 2 डिजिट्स लीजिए, 8 1 ज़ा 8, माइनस करने पे हमें मिला 2 0 20 क्योंकि 0 नीचे आ गया है। नाउ 8 2 ज़ा इज 16, माइनस करने पर यहाँ हमें मिलेगा 4, ये 0 नीचे आ जाएगा। हियर वी विल गेट 40 एंड 8 5 ज़ा इज 40, 0 रिमाइंडर। दिस मीन्स वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 125। हम डिनोमिनेटर को भी करेंगे 125 से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर को भी। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 15 को आप 125 से मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 1875। Same way, when you multiply 8 with 125, you will get 1000. And here 1000 has 3 zeros. That means we will put decimal after 3 digits going to our left side. 1 2 3. यहाँ हमने लगा दिया है decimal. So the answer is 1.875. Okay children, now let us move on to the next part. 6th example we have here. The fraction is 76/2020. नाउ देर इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 0 बट ये 1 के साथ नहीं है, सो वी कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई द सेम मेथड। हम यहाँ सेम मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें चाहिए होता है 1 के साथ 0 और यू कैन कॉल इट मल्टीपल्स ऑफ 10। यहाँ पर 0 है 2 के साथ, सो हियर ऑल्सो वी विल मेक इट इनटू मल्टीपल ऑफ 10। देखिए 20 है,
तो 10 इससे छोटा है, इसमें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 5 से, बिकॉज 20 5 इज 100। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करा है। यहाँ हमें मिला 76 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 380 और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 100। नाउ वी हैव अप्लाइड द सेम मेथड। यहाँ हमने लिखा सबसे पहले न्यूमरेटर दैट इज 380 और डेसिमल कितने लगाएंगे हम, 2 डिजिट्स के बाद एक डेसिमल लगेगा यहाँ पर टू आवर लेफ्ट। So children, the answer is 3.80. Here we have learned how to convert the denominators into the multiples of 10. यहाँ पर हमने equivalent fractions में convert किया, उससे multiply करके जिससे हमें मिलता है multiple of 10. उसके बाद हमने same method apply करा to convert the fractions into decimal numbers. Now children, we will practice just the opposite of this. यहाँ पर हमें decimal numbers दिए हुए हैं, decimal numbers को हमें convert करना है fractions में। हम किस तरह से करेंगे, चलिए सीखते हैं। Converting decimal numbers into fractions, few examples are given to us. For example, first one is 3.8. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये आप नंबर लिख दीजिए बिना डेसिमल के। So 3.8 में से जब हमने डेसिमल हटाया हमें मिला 38। अब क्या करना है, आप अपोजिट करिए। पहले हम क्या करते थे, हमें जितना डिनोमिनेटर दिया हुआ था उसके बाद एक जीरो है यहाँ पर, तो हम एक डिजिट के बाद लगा देते थे डेसिमल। अब आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं राइट साइड में। देखिए यहाँ पर है 3.8, ये रहा डेसिमल, डेसिमल के बाद सिर्फ 8 आ रहा है, दैट मीन्स ओनली 1 डिजिट। तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शंस में क्योंकि कन्वर्ट करना है हमें आंसर्स लाने हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। ओके, न्यूमरेटर क्या होगा, यहाँ पर ये जो नंबर हमें दिया हुआ है उसे हमें लिखना है बिना डेसिमल के, और डिनोमिनेटर कैसे लिखेंगे हम, यहाँ हमेशा आएगा मल्टीपल ऑफ 10। तो सबसे पहले 1 लिख दीजिए, फिर देखिए कि डेसिमल के बाद राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पर है सिर्फ एक डिजिट, तो यहाँ पर लगा दीजिए सिर्फ एक जीरो। सो सेम वे यू कैन डू, डिनोमिनेटर में आ गया है 10, इसके मतलब डेसिमल कहाँ आता है, एक डिजिट के बाद आता है 3.8। ओके, तो जो हम सिर्फ अपोजिट कर रहे हैं जो हमने सीखा था। देखिए अब नेक्स्ट है 25.7। सबसे पहले क्या करना है, न्यूमरेटर में लिखिए यही नंबर विदाउट द डेसिमल, बिना डेसिमल के लिख दीजिए। अब लगाइए अपॉन, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा आएगा मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, यहाँ पर लिखिए 1। अब देखिए डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, यहाँ पर भी है सिर्फ एक डिजिट, इसका मतलब 1 के बाद आ जाएगा सिर्फ एक जीरो। सो वी आर पुटिंग एज मैनी जीरोस एज मैनी डिजिट्स वी हैव जस्ट आफ्टर डेसिमल टू आवर राइट हैंड साइड। लेट अस प्रैक्टिस इट मोर। नेक्स्ट वी हैव थर्ड एग्जाम्पल 5.23। सबसे पहला स्टेप हम लिख देंगे 523, दिस इज विदाउट द डेसिमल, इसके बाद अपॉन लगाइए। अब यहाँ पर आएगा आंसर द मल्टीपल ऑफ 10। सबसे पहले 1 लिखिए और देखिए कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं टू आवर राइट साइड। सो चिल्ड्रन यू कैन लुक हियर, डेसिमल के बाद आ रहे हैं 2 डिजिट्स, सो वी विल पुट हियर 2 zeros। ओके, सेम वे यू कैन सी कि आप कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट साइड में भी, मतलब फ्रैक्शन से डेसिमल, तो आपको मिलेगा 5.23। नाउ लेट अस प्रैक्टिस इट मोर। Here we have the fourth example. The number is 0.76. आप लिख दीजिए 0.76, बिना डेसिमल के हमें लिखना है। This is our numerator. लगाइए अपॉन और पहले ही लिख दीजिए 1 because we will get the multiple of 10. अब क्या करना है हमें, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं काउंट करने हैं। Here we have 1 2. So we will put here 2 zeros. Okay children. So 0.76 is equals to 76 upon 100. That is 100. Okay, let's do the next. Here we have fifth example 2.035. So let us write it without the decimal, 2035, that is 2035. Now let us count the number of digits after decimal. After decimal we have 1 2 3 digits, that means we will put here 3 zeros. So this is our answer, 2035 upon 1000. Okay, because we had 3 digits after decimal. Now we have here the sixth part, 0.08. So first write down 008, put a upon sign. इसके बाद हमें क्या करना है, काउंट करने हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं। सो लेट अस काउंट हियर 1 and 2. We have 2 digits, so we will put here 2 zeros. So the answer is 008. So this is equals to 8 upon 100.
So children, here we have learned how to convert the fractions into decimal form, and we have also learned if we did not had in the denominator any multiple of 10, so we have converted into by multiplying it with a certain number. So first we have converted the fraction into equivalent fraction, then we have applied the same method. So children, now we will meet in the next class. We will start solving the exercise. Thank you everyone. Keep learning, keep growing. We will meet in the next class.